ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट मैपिंग की बात की थी, ठीक है। आपको कैसे कैसे सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा, कैसे हम उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचेंगे डायरेक्ट मैपिंग में, हम वो बात कर रहे थे। अच्छा, आज थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर एडवांटेज एंड व्हाट आर डिसएडवांटेज इन डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। देखो, डायरेक्ट मैपिंग के पहली चीज तो एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि इसका जो सर्च टाइम है, सर्च टाइम इज वेरी लेस। सर्च मतलब आपने मैपिंग कर ली, उसके बाद जब सीपीयू यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने आएगा, ठीक है, या सीपीयू यहाँ पे कैश के पास जब कोई भी कंटेंट को ढूंढने आएगा, तो सर्च टाइम आपका बहुत कम होगा इन केस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। और दूसरी चीज, ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। बेनिफिट यही है, यहाँ पे टैग की साइज कम है, और जिसकी वजह से आपका, अच्छा, रीजन क्या है सर्च टाइम कम होने का? रीजन ये है, देखो, जैसे आपको आपको ये कह दिया कि आप लाइन नंबर 00 पे जाना है, ये फिक्स कर दिया, एड्रेस जनरेट हुआ 7 बिट का, ठीक है, 7 बिट का एड्रेस जनरेट हुआ, और इसका ये पोर्शन फिक्स कर दिया गया कि लाइन नंबर 00 ही है। अगर लाइन नंबर 00 ही है तो टैग तो उसी का देखा जाएगा ना, तो फिर हमें टैग को कहीं और मैच कराने की जरूरत नहीं है। लाइन नंबर फिक्स है कि आपको लाइन नंबर इतने पे जाना है, ये वर्ड को उठाना है, ठीक है। तो टैग को भी आपको ज्यादा जगह कंपैरिजन नहीं करना होगा, आप सीधे उस लाइन नंबर पे, लाइन नंबर 0 पे जाना है, लाइन नंबर पे 0 जाओगे, टैग अपने आप वही सेम आ जाएगा, ठीक है। सर्च टाइम रिड्यूस हो गया, ठीक है, इसी वजह से आपका सर्च टाइम कम है। अगर ये लाइन नंबर फिक्स ना होता, लाइन नंबर फिक्स ना होता, तो आप क्या करते, यहाँ पे कंपेयर करते, यहाँ पे लाइन नंबर 1 से आते कंपेयर करते, यहाँ पे कंपेयर करते, यहाँ पे कंपेयर करते, तो आपका सर्च टाइम बढ़ जाता, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एडवांटेज ऑफ व्हाट, दिस इज एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। अब हम बात करते हैं व्हाट आर ड्रॉबैक्स, ठीक है। देखो, फायदा ये है कि आपने लाइन को फिक्स कर दिया है और इसका आपने सर्च टाइम रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। और नुकसान भी यही है, या ड्रॉबैक भी यही है, कि आपने जो है, जो आपका ये लाइन नंबर है, ये फिक्स कर दिया है। अब आप लोग सोचोगे कि मैम, आप ये भी कह रही हैं कि लाइन नंबर फिक्स होने से हमें बेनिफिट भी हो रहा है। बेनिफिट क्या हो रहा है? आई टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट। सर्च टाइम इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि हमने लाइन नंबर को फिक्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन ड्रॉबैक क्या आएगा? ड्रॉबैक क्या आएगा, अज्यूम करते हैं, लेट्स सीपीयू को कौन सा वाला वर्ड चाहिए, हम अज्यूम करते हैं सीपीयू ने कहा कि मुझे वर्ड नंबर 3 चाहिए, ओके। सीपीयू को वर्ड नंबर 3 चाहिए। अभी हमारा अजम्पशन है कि ये जो है ब्लैंक है, कोई भी ब्लॉक नहीं है, हमें ये पता है कि यहाँ पे ये ब्लॉक आ सकते हैं, ठीक है। सीपीयू आया, कैश के पास कंटेंट नहीं थे, कैश मिस हो गया, ठीक है, मिस हुआ। उसके बाद हम उस एड्रेस पे गए, ठीक है, कौन सा चाहिए? वर्ड नंबर 3। वर्ड नंबर 3 कहाँ पे है? ब्लॉक नंबर 0 पे स्टोर्ड है। तो हम सिंगल वर्ड तो ट्रांसफर करते नहीं, हम पूरे पूरे ब्लॉक को ट्रांसफर करते हैं। तो हमने लाइन नंबर 0 पे ब्लॉक नंबर 0 को स्टोर कर लिया, ओके। अच्छा, अभी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 बाकी है, ठीक है। आपने क्या किया है? ब्लॉक नंबर 0 को लाइन नंबर 0 पे स्टोर कर लिया है, ठीक है। लाइन नंबर 0 पे ब्लॉक नंबर 0 स्टोर है। अब अगली बार प्रोसेसर कहता है कि मुझे जो है वर्ड नंबर, 1 सेकेंड, मुझे चाहिए वर्ड नंबर 32, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? वर्ड नंबर 32, ठीक है। वर्ड नंबर 32। अब ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसे कैलकुलेट करोगे इस मेमोरी के हिसाब से, तब भी ये कौन सी लाइन पे आएगा? ये आएगा लाइन नंबर 0 पे, ठीक है। कौन से ब्लॉक का पार्ट है? दिस इज पार्ट ऑफ ब्लॉक नंबर 8। ब्लॉक नंबर 8 में 32 रखा हुआ है, ठीक है। 32 वर्ड ब्लॉक नंबर 8 का पार्ट है। तो पूरा पूरा ब्लॉक नंबर 8 कहाँ पे आएगा? लाइन नंबर 0 पे, ठीक है। आपके पास बी नॉट जो था, बी नॉट को यहाँ से हटा दिया गया, और अब यहाँ पे लाइन नंबर 0 पे क्या है? लाइन नंबर 0 पे आ गया ब्लॉक नंबर 8, ठीक है, ओके। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो लाइन नंबर 1 था, ये बिल्कुल फ्री था, इसमें स्पेस था, लेकिन हमने जो कंटेंट पहले से था उसको रिप्लेस किया और उसमें B8 को रख दिया। लाइन नंबर 2 एम्प्टी था, लाइन नंबर 3 एम्प्टी था, हम यहाँ पे भी तो रख सकते थे, ठीक है। अच्छा, देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, चलो ठीक है, अभी तक आपको नहीं समझ में आया कि भाई ब्लॉक नंबर 0 था, आपने फिक्स किया है कि हम इसमें यही ब्लॉक लाएंगे, ठीक है, आपने B0 को रिप्लेस करके B8 रख दिया, ओके। अब अगेन सीपीयू नीड वर्ड नंबर 1, और ये वर्ड नंबर 1 किसका पार्ट है? ब्लॉक नंबर 0 का, ठीक है। जब ये फिर से कैश के पास आया, फिर से कैश के पास आया, तो क्या होगा? कैश हिट होगा या कैश मिस होगा? कैश मिस हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले आपके पास यहाँ पे B0 था, लेकिन आपने इसको रिप्लेस करके B8 को रख दिया, ठीक है। तो अब फिर से उसको वर्ड नंबर 1 चाहिए, दैट इज पार्ट ऑफ ब्लॉक नंबर 0, ठीक है। तो अब क्या होगा? जब ये फिर से आ रहा है
प्रोसेसर और इसे बी नॉट ब्लॉक चाहिए, मतलब आपको फिर से बी नॉट चाहिए, तो इन दैट केस फिर से मिस हो जाएगा, आप फिर से B8 को रिप्लेस करोगे और बी नॉट को यहाँ रखोगे, ठीक है। अब फिर अज्यूम करते हैं कि मान लो फिर से जो है आपका जो ये प्रोसेसर था, अगली बार इसने कहा मुझे वर्ड नंबर 32 चाहिए फिर से। अब बताओ प्रॉब्लम हुई ना, आपने B8 को हटाया और आपने उसमें B0 को रखा, अब प्रोसेसर कह रहा है मुझे फिर से वर्ड नंबर 32 चाहिए, ठीक है। और फिर से आप क्या करोगे, B0 को रिप्लेस करोगे और B8 को लाओगे, ठीक है। मतलब आपके जो नंबर ऑफ मिस जो है वो बढ़ रहे हैं कैश में, ठीक है। जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव हम ये लेके चले थे कि हमें जो है नंबर ऑफ कैश मिस को रिड्यूस करना है, कैश हिट को इम्प्रूव करना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ये फिक्स कर दिया कि ब्लॉक नंबर 8 लाइन नंबर 0 पे ही आएगा, ब्लॉक नंबर 4 लाइन नंबर 0 पे ही आएगा, ब्लॉक नंबर 0 लाइन नंबर 0 पे ही आएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार आपको क्या करना पड़ रहा है, रिप्लेस करना पड़ रहा है ब्लॉक्स को, ठीक है। और बार बार आपके कैश में मिस अकर हो रहा है, जबकि आपके पास लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 तीनों बिल्कुल फ्री है। आपके पास स्पेस है कि आप ब्लॉक नंबर 8 को रख सकते थे लाइन 1 में, ब्लॉक नंबर 2 को या 3 को रख सकते थे, 30 लेट्स से मतलब ब्लॉक नंबर 8 को आप लाइन नंबर 2 में रख सकते थे। लेकिन क्योंकि हमने चीजों को फिक्स करके रखा है कि इस लाइन में यही ब्लॉक आएगा, इस वजह से हमारे पास जो कैश मिस है ये बढ़ गए हैं। आर यू गेटिंग मी, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं या नहीं? सो दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। आई एम क्लियर टू यू? प्लीज रिप्लाई फास्ट। रिप्लाई करिए फटाफट, देर मत लगाया करो। सभी को क्लियर है? ओके, सो फाइनली दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ डायरेक्ट मैपिंग, ठीक है। तो ये जो आपके डायरेक्ट मैपिंग के ड्रॉबैक्स हैं, इनको हमने रिमूव करने के लिए एक नया मैपिंग फंक्शन यूज किया, दैट इज और एसोसिएटिव मैपिंग। ओके, मैं समझ गई, आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। ओके, सो जो आपके पास डायरेक्ट मैपिंग के ड्रॉबैक थे उनको रिमूव करने के लिए हम कौन सा मैपिंग यूज कर रहे हैं, फुली एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि वहां पे ड्रॉबैक क्यों आ रहा था। वहां पे ड्रॉबैक इसलिए आ रहा था क्योंकि आपने कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में आना है इस चीज को फिक्स कर दिया था, ठीक है। आपने बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी थी कि अगर आपके पास बाकी जो लाइन से अगर वो एम्प्टी है तो उस केस में भी आप ब्लॉक्स को एक फिक्स लाइन पे ही ले जा सकते हैं, जो ब्लैंक लाइन से वहां पे नहीं ले जा सकते, जिस वजह से आपके नंबर ऑफ मिस आपके बढ़ रहे थे और हिट्स जो है रिड्यूस हो रहे थे। सो फुली एसोसिएटिव मैपिंग जो है डायरेक्ट मैपिंग के ड्रॉबैक्स को रिमूव करता है या रिड्यूस करता है, एंड इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द नंबर ऑफ हिट्स। ओके ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हम अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं। और अजम्पशन इज कि हमारे पास ये क्या है, मेन मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी में आपके पास 128 वर्ड्स है, ठीक है। और इसको हमने 32 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, मीन्स 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 4 वर्ड, ठीक है। और इसके बाद हमने हमारे पास जो कैश है, कैश की कैपेसिटी है 16 वर्ड, और इसी वजह से आपके पास जो कैश में है कितने ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक्स है, ठीक है। एंड 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 4 वर्ड बिकॉज लाइन साइज इज ऑलवेज इक्वल्स टू ब्लॉक साइज, ठीक है। तो ये है हमारा फुली एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। अभी मतलब ये अजम्पशन है फॉर फुली एसोसिएटिव मैपिंग, जैसा हमने डायरेक्ट मैपिंग में भी लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सुधार क्या किया है, हम किस तरीके से इसको और फ्लेक्सिबल बनाएंगे। वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, हमने फिक्स कर दिया था कि इस लाइन पे यही ब्लॉक आएगा या इस लाइन पे यही ब्लॉक आएगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, किसी भी लाइन पे कोई भी ब्लॉक आ सकता है। आई रिपीट, किसी भी लाइन पे कोई भी ब्लॉक आ सकता है। इसीलिए देखो वहां पे कैसे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था B0, B4, B8, B12। यहाँ पे हम कैसे लिख रहे हैं, लाइन नंबर 0 पे B0, B1, B2, B3, B4 अप टू B31, मतलब जितने टोटल ब्लॉक्स हैं मेन मेमोरी के, इनमें से कोई भी ब्लॉक लाइन नंबर 1 पे आ सकता है, लाइन नंबर 0 पे आ सकता है। लाइन नंबर 1 पे भी यही है कि अगर लाइन नंबर 1 आपका फ्री है तो इनमें से कोई भी ब्लॉक आपका यहाँ पे आ सकता है। B0 से लेके B31 में से कोई भी ब्लॉक यहाँ पे रखा जा सकता है, ठीक है। अब आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, एसोसिएटिव मैपिंग इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। लाइन नंबर 2 पे भी B0 से लेके B31 तक के कोई भी ब्लॉक आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपका लाइन नंबर 3 है, इसमें जो है आपके B0 से लेके B31 तक कोई भी ब्लॉक आ सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे कैसे होगा, पहले जो है अभी अज्यूम करते हैं कि इसको जो है कैश को, ये कैश बिल्कुल एम्प्टी है, खाली कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले कौन आया, सपोज यहाँ पे B0 आया क्योंकि CPU ने डिमांड किया, फिर यहाँ पे आया
B1, फिर आया यहाँ पे B2, क्योंकि फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, तो जैसे जिस सीक्वेंस में चीजें आती गई, हमारे पास स्पेस फ्री था तो हम रखते गए। B0 आया, फिर हमने लाइन नंबर 1 पे B1 रख दिया, 2 पे B2 रख दिया, और उसके बाद B8 की रिक्वायरमेंट हुई तो हमने B8 को यहाँ रख दिया लाइन नंबर 3। ठीक है, अब जो है, जो आपका कैश है, कैश को क्या चाहिए, ब्लॉक्स रिपीट भी हो सकते हैं। नहीं, क्यों रिपीट किया जाएगा भाई, जैसे अगर B2 यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ से कैश ने कहा कि मुझे B2 के कंटेंट चाहिए, B2 का ये वर्ड चाहिए, तो आप जब जो चीज ऑलरेडी कैश में है उसको आप दोबारा से क्यों लेके आओगे, तो यहाँ पे कैश हिट हो जाएगा अगर B2 मिल गया तो। ठीक है, ब्लॉक्स रिपीट नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे सपोज मैंने रख दिया B0, B1, B2, B8, एक एक ब्लॉक हर एक लाइन पे स्टोर्ड है। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन आई, एक स्टेट आया, कैश ने कहा मुझे ब्लॉक नंबर 11 के कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या होगा भाई, आप कह रहे हो कि हर एक लाइन जो है कोई भी ब्लॉक को रख सकता है। अब ब्लॉक नंबर 11 जो चाहिए प्रोसेसर को, वो जो है लाइन नंबर 0 पे भी आ सकता है, लाइन नंबर 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, और 3 पे आ सकता है। ठीक है, तो अब ये डिसाइड कैसे हो कि इनमें से कौन से वाले ब्लॉक को हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसका डिसीजन करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी। क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये आपके कई तरह की होती है, फीफो है, और इसके अलावा LRU है, और ऑप्टिमल है। इस तरह से आपके पास कई सारी रिप्लेस पॉलिसीज हैं। अभी जब फिलहाल जब इसको देख लेंगे कि मैपिंग वगैरह क्या होता है, इसके बाद हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे आएंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये जान के रखना है कि जब आपका कैश पूरी तरह से फुल है और आपको कोई ब्लॉक चाहिए, ठीक है, तो ये ब्लॉक का तो प्रोबेबिलिटी हमने बताया, ये किसी भी लाइन में आ सकता है, क्योंकि हमने कोई नियम तो लगाया नहीं कि इसको यहीं आना है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका ये ब्लॉक नंबर 11 है, इसको कहाँ रखना है ये डिसाइड करने के लिए आप एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी को फॉलो करेंगे, और जो पॉलिसी आप फॉलो करेंगे उसके तहत इनमें से कोई एक ब्लॉक आपका यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, और जो नया ब्लॉक है B11 किसी एक लाइन में स्टोर हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द विच रिप्लेसमेंट पॉलिसी यू आर फॉलोइंग। ओके, तो ये हो गया हमारा कि भाई फुली एसोसिएटिव मैपिंग में ब्लॉक्स कैसे आएंगे। अब हम आते हैं कि वहाँ पे तो जो हमारा एड्रेस था उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, CPU किसको, कैश को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे कैसे होगा, मेमोरी का कंसेप्ट वहाँ पे यहाँ पे अभी भी वही है कि अगर कैश को मेन मेमोरी को एक्सेस करना होगा तो क्योंकि 128 वर्ड्स हैं, इसलिए कितने बिट का एड्रेस जनरेट होगा, 7 बिट का एड्रेस जनरेट होगा टोटल। ठीक है, क्योंकि 2 पावर 7 इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो 2 अगर मेमोरी को एक्सेस करना है प्रोसेसर को तो 2 बिट का एड्रेस जनरेट होगा, सॉरी 7 बिट का एड्रेस जनरेट होगा, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बताएगा ब्लॉक नंबर को, और सेकंड पार्ट बताएगा कि ब्लॉक साइज क्या है। ठीक, तो ब्लॉक नंबर को कैसे बताया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 32, तो 32 को 2 की पावर में कन्वर्ट करो तो क्या आ रहा है, पावर में 5 आ रहा है। तो ब्लॉक नंबर को कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, 5 बिट्स में। और जो आपका ये सेकंड वाला पोर्शन है, इसको जो रिमेनिंग बिट्स है वो किसके लिए हो जाएंगी, ब्लॉक साइज के लिए। ठीक है, अब जो आपका एसोसिएटिव मैपिंग है, अब यहाँ पे हमने लाइन तो फिक्स करी नहीं है ना। आपने जो अगर आप एसोसिएटिव मैपिंग को यूज कर रहे हैं तो आपने इसमें लाइन तो फिक्स करी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, आपने लाइन को फिक्स कर दिया था। ठीक है, लाइन को फिक्स करने की वजह से आपका जो टैग बिट है ये रिड्यूस हो जा रहा था, लेकिन हमने तो इसमें लाइन फिक्स नहीं किया है, तो इस वजह से जो कैश के लिए जो एड्रेस है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो मेन मेमोरी के टर्म में जिसे आप ब्लॉक नंबर कह रहे थे, यहाँ पे उसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, टैग आपका 5 बिट का है। ठीक है, और जो ब्लॉक ऑफसेट है वो 2 बिट्स का है। ठीक है, आप मतलब इसको कैसे फाइंड करोगे कि ब्लॉक साइज क्या है, ब्लॉक साइज है आपका 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 4 वर्ड, 4 को आपने 2 की पावर में कन्वर्ट किया तो आया 2 पावर 2। तो ब्लॉक ऑफसेट के लिए, ब्लॉक साइज के लिए कितने बिट हो गए, 2। तो टोटल 7 बिट का एड्रेस था, 2 इसमें से माइनस कर दिया तो टैग के लिए कितने बिट आ गए, 5। लाइन वाला नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन को फिक्स करके नहीं रखा है। ठीक है, सो ये है आपका एसोसिएटिव मैपिंग का तरीका। अब एक बार इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। फायदा क्या है कि जो फुली एसोसिएटिव मैपिंग है, यहाँ पे आपके जो कैश हिट है, नंबर ऑफ कैश हिट को हमने इंक्रीज कर लिया है, क्योंकि हमने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर ली है। ठीक है, मतलब आप कोई भी ब्लॉक को कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको एक रिप्लेसमेंट पॉलिसी को यूज करना होगा, ये एक पॉइंट है, एडवांटेज नहीं है। और ड्रॉबैक क्या है कि आपका टैग बिट यहाँ पे बढ़ गया है, टैग की साइज बढ़ गई है, और सर्चिंग टाइम आपको अब ज्यादा लगेगा। ज्यादा क्यों लगेगा ये भी देख लेते हैं। देखो,
यहाँ पे जैसे आपको ये पता था लाइन नंबर 0 पता है, लाइन नंबर 0 पे गए, ऑब्वियसली जो टैग दिया है अब ये लाइन नंबर 0 के साथ होगा, तो यहाँ पे हमें ज्यादा मैच नहीं कराना पड़ रहा था, हम सीधे उस लाइन नंबर पे जा रहे थे और हमारा जो टैग है वो मैच हो जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है, आपको तो पता ही नहीं है ना कि कौन से लाइन पे ये टैग होगा, कहाँ पे मैच कराना है, तो आपको वन बाई वन हर एक लाइन पे जाके जो टैग की बिट्स है उसको यहाँ पे आके मैच कराना पड़ेगा। जब आपका मैचिंग होगा उसके बाद आप कोई भी कंटेंट को एक्सेस कर पाओगे। सो दिस इज ड्रॉबैक ऑफ योर फुली एसोसिएटिव मैपिंग। और इसमें जो टैग की साइज है ये बढ़ गई है, ठीक है। आपके टैग के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 2 पावर 5। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे टैग का क्या रोल है, इसको कंपेयर करते हैं कि आपका जो डायरेक्ट मैपिंग था वहां पे टैग का क्या रोल था, आपको याद है। टैग का काम था, जैसे हम ये फिक्स कर रहे हैं कि भाई लाइन नंबर 0 पे ये ब्लॉक आ सकते हैं, B0 4 8 12 16 20 24 28, लेकिन करंट टाइम पे लाइन नंबर 0 पे कौन सा ब्लॉक है ये कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ टैग, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, फुली एसोसिएटिव मैपिंग में आपके पास इसमें से 32 अगर 32 ब्लॉक्स हैं आपके पास अगर मेन मेमोरी में, तो हर एक लाइन में 32 में से कोई भी एक ब्लॉक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टैग का यही काम है, ये बताना कि करंट टाइम पे इस पर्टिकुलर लाइन पे 32 ब्लॉक में से कौन सा वाला ब्लॉक अभी यहाँ पे स्टोर्ड है। मतलब अगर यहाँ पे B4 स्टोर्ड है तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ टैग बिट्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसोसिएटिव मैपिंग। ओके, किसी को कुछ पूछना